इमेजिन कीजिए एक छोटे से बच्चे को जो आपके दरवाजे पर आकर नॉक करता है। आपने दरवाज़ा खोला और आपने देखा एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जो आपकी तरफ देखते हुए बड़ी मासूम आंखों से कहता है कि अंकल, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मुझे खाना नहीं देते, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। आप ईमानदारी से बताएं, सब लोग अपने अपने तरफ से सोचकर क्या करेंगे आप इस पर, और क्या सोचेंगे आप इसके बारे में। सारे लोग, करीब करीब 100% लोग यही सोचेंगे कि आज बच्चा अपने मम्मी पापा से नाराज़ है और वो थोड़ा ज़्यादा नाराज़ है आज, इसलिए इसने अपने पड़ोसी अंकल को बोलने का इसका मन हुआ। और आप नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक चॉकलेट पकड़ा देंगे या कुछ इस तरह की चीज़, और फिर आप उसके साथ उसके घर के दरवाजे पर नॉक करके उसको छोड़ के आएंगे कि बच्चा आज थोड़ा नाराज़ है। राइट? यही ज़्यादातर केसेस में होता है। और सोशली दिस इज़ what we are supposed to do, that is what we are taught to do, and that is acceptable in society. Acceptable in society. कुछ ऐसा ही होता है जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं। ट्रॉमा मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको बहुत तकलीफ हो, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, थोड़ी देर के लिए या कितनी देर के लिए ये बाद में पक्का पता चलेगा, लेकिन इंस्टेंटली यू आर इन शॉक और आपको पता नहीं है कि आप क्या करें। अब ये जो कहानी मैंने बच्चे वाली सुनाई, यही कहानी होती है हमारे साथ भी जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं। जैसे हमारा एक्सीडेंट हो जाए या एग्जाम में फेल हो जाए या कुछ इस तरह की घटना हो, किडनैपिंग हो जाए किसी की, या कोई आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर दे जिसको कि आप झेल ना पाए। ये सारे के सारे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हैं, सारे के सारे। हमारा जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो इस बारे में है कि हम थोड़ी देर तक उस पर अफसोस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सोशली आप ना भी करें, आप तकलीफ झेलते रहें, और जैसे ही वो तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने काम पर जो आपको असाइंड है, जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं जिसके हस्बैंड ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया या घर वाले बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बहुत तकलीफ में रहेंगी, बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर है या मेंटल टॉर्चर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेंगी। फिर शरीर ही हमारा ऐसा बना हुआ है कि हम लोग धीरे 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 अपने नॉर्मल कंडीशंस में आने लगते हैं, और तब हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि हम सीधा अपने काम पर लग जाए, जो कि हम कर सकते हैं या जो हमें कहा गया है करने के लिए। आप एक ड्राइवर हैं या आप एक कोई भी व्यक्ति है जो कि ड्राइव कर सकते हैं, तो क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो गया, आप थोड़े दिन शायद फिजिकली थोड़े परेशान रहेंगे, अगर आपको चोट वोट लगी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद बैक टू नॉर्मल, राइट? या दूसरा कोई इंसिडेंट, जैसे कि एक किडनैपिंग की कहानी हुई थी मेरे ही चैनल पर, आप मतलब पिछला वीडियो मेरा एक देख सकते हैं। तो उस लड़की की किडनैपिंग हो गई अचानक से व्हेन शी वाज इन 10th, और उसके बाद की उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल पलट गई, और वो आज तक इन हर 30s वो आज तक अपने उस ये से उभर नहीं पाई है, उस सदमे से। सदमा मतलब ट्रॉमा। होना क्या चाहिए?
एक सेलिब्रिटी की कहानी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि अननेसेसरीली ना मुझे ये मन है कि मैं सेलिब्रिटी का नाम लेकर और मैं अपना वीडियो प्रमोट करूं या चैनल प्रमोट करूं, और मेरा ये भी मन नहीं है कि मैं उस सेलिब्रिटी को प्रमोट करूं। तो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन मैंने उनका देखा था, जो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया, शी वॉज ड्राइविंग, और उसके बाद से वो ड्राइव ही नहीं कर पाती थी, और फिर उन्होंने थेरेपी वगैरह ली और शी इज एबल टू ड्राइव नाउ। तो जो क्या फर्क पड़ता है, और ट्रॉमा से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये दोनों दो चीजें जो हैं वो बहुत अलग नहीं है। कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अपने लाइफ में, इन आवर लाइफ, व्हेन इट इज नॉट हैंडल प्रॉपरली, यानी आप कोई थेरेपी नहीं लेते, इसको डील नहीं करते इसके साथ, it becomes PTSD. There is a big possibility कि यही PTSD बन जाए। और PTSD जो है, it is one of the serious mental health conditions. PTSD के बारे में ये क्या है और कैसे होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके बारे में भी, आप उसको देख सकते हैं। तो अब जैसे वो सेलिब्रिटी थी, उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा थी, उनको हेल्दी रहना, मेंटली फिट रहना भी, फिजिकली फिट रहने जितना ही ज़रूरी है पता है, तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो हम लोग आम लोग जो है, मतलब हम और आप और हमारे जैसे खरबों लोग, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते ये हैं कि कुछ तकलीफ हुई तो या तो हम लोग, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है, तो अगर जो महिला है वो डिपेंडेंट है, मोस्टली महिलाएं ही होती हैं। अभी मैंने आज ही एक न्यूज़ पढ़ा कि एक महिला ने, जो किसी स्कूल में टीचर थी, सेंट्रल स्कूल में, उनके परिवार के लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड। तो जैसे उनसे हर एक वही काम एक्सपेक्टेड थे जो कि मेड से या फिर कुछ ऐसे हेल्प से, हाउस हेल्प से करवाए जाते हैं। तो वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। और जीवन का अंत करने से पहले जो एक सुसाइड नोट लिखते हैं, उसमें उन्होंने लिखा अपने पति का नाम लेकर कि खाना तैयार है, खा लेना। ये एक अंतिम पंक्ति जो है, ये बताती है कि उनके संबंध, उनके रिलेशंस उस फैमिली में कैसे थे और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ होगा कि एक स्कूल की टीचर, सेंट्रल स्कूल की टीचर को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। तो मेरी बहुत संवेदनाएं हैं उस महिला और उनके परिवार के लोगों के लिए। आत्महत्या कभी भी सही स्टेप नहीं है, लेकिन ट्रॉमा से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जब होता है तो इधर इज ए पॉसिबिलिटी कि लोग इस हद तक पहुंच जाए। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि जैसे हमें ट्रॉमा हुआ, आमतौर पर कोई कोई घटना होती है जो कि बहुत तकलीफदेह है, सदमा अगर कोई पहुंचता है जो बहुत तकलीफदेह है, उसको कुछ हफ्तों में ठीक हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है, आपकी रातों की नींद खराब कर रहा है, आपके डे टू डे लाइफ में आपको काम करने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करें? डिप्रेशन और एंजाइटी इसके सिम्टम्स हैं, पीटीएसडी के भी। और डिप्रेशन और एंजाइटी भी बड़े लाइटली लिए जाते हैं अपनी सोसाइटी में कि अरे यार बड़ा ये सा लग रहा है। तो जो उसके जो तरीके हैं उसको हैंडल करने के, वो कुछ लोग शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग खाना खा लेते हैं बाहर या ज़्यादा घर में ही बैठकर, तो इस तरह की चीज़ें, या दोस्तों से बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली हम लोग करते हैं इंडियंस कि मतलब, लेकिन हम लोग ये कंसिडर ही नहीं करते कि ये एक सिचुएशन हो सकता है जहां हमें एक हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम एक थॉट पैटर्न से में ना बंध जाते हैं। जब कोई ट्रॉमा होता है, उसका जब असर हमारे ऊपर होता है, वो हमें एक लूप में ले जाता है और हम उसी लूप में रह जाते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ तो दिखाई देता नहीं है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप फंक्शन कर रहे हैं शायद थोड़ा बहुत, तो एवरीबडी थिंक्स दैट आई एम फाइन, और सामने वाले भी सोचते हैं कि यस यू आर फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू टुडे, आप में से कितने लोग कहेंगे कि नो एक्चुअली आई एम इन अ प्रॉब्लम एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। जबकि सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर इन प्रॉब्लम एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ये जो सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है कि एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी फाइन। दे कैन नॉट, कोई भी आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप ये कहें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। उसका जवाब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, आपको पता है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप बहुत सारे लोग ऐसे जवाब देते हैं, कोई बात नहीं यार, सब तो चलता है, सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं यार, क्या करोगे, कुछ कर लो, या ऐसे मतलब बहुत सुपरफिशियली टच करते हैं, बहुत सुपरफिशियली। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो खुद भी अपने प्रॉब्लम में है और उनको भी नहीं पता कि कैसे डील करना चाहिए प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ जो चल रही हैं प्रॉब्लम्स, उसको उससे डील करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, क्लूलेस। बिकॉज हम लोग सोसाइटी में इसके साथ ही हम लोग पले बढ़े होते हैं। यस आई एम फाइन, अपनी तकलीफ अपने तक रखो, सबको मत बताओ। सही बात है, सबको मत बताओ, लेकिन लोग हैं इसके लिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बताओ, वो आपको सही सल्यूशन देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर मतलब मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जो उनके पास है प्रॉब्लम्स, वो बोल भी रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वो हेल्प लेंगे? नहीं। क्योंकि जब बात आती है हेल्प लेने की तो कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अरे मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, आई एम गुड। लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी नहीं, एज ए सोसाइटी हमें इससे बाहर आने की जरूरत है ताकि ये जो ट्रॉमा से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ना हो पाए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी ताकि ये न्यूट्रल वाला रहेगा, ताकि मतलब ना तकलीफ ज्यादा ना हो, मतलब पर्सनलाइज्ड फील ना हो। एक इराक में लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ एक सोल्जर थे, ठीक है, और वहाँ लड़ाई वड़ाई के बाद वो गए वापस अपने होम कंट्री यूएस में। तो वहाँ पे कंपलसरी है कि थोड़ा साइकेट्रिक एनालिसिस होता है, वो हुआ भी, तो मतलब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है और हुआ, और कुछ लोगों को मतलब छुट्टी मिल जाती है, उनमें से वो भी थे। इस घटना के काफ़ी सालों के बाद अचानक वो वायलेंट हो गए और अपने परिवार को, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। अपेरेंटली दुर्व्यवहार ही बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे। परिवार पूरा परेशान हो गया। फिर कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगे जो उनके नर्व्स पर, मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारा जो दिमाग है वो नर्वस सिस्टम है, तो वो उसमें भी कुछ कुछ अजीब अजीब से सिम्टम्स आने लगे। और पता ये चला, फिर सीटी स्कैन हुआ, पता ये चला कि जो चोटें उनको वहां लगी थी और चोटों की वजह से जो ट्रॉमा जो हुआ था, फिजिकल ट्रॉमा एज वेल एज मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो वॉर के दौरान, उसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिससे कि अब वो मतलब उनका शरीर जो है वो जवाब दे रहा है। अब चूंकि मैं तो बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, तो मुझे ये पता है कि ऐसा उनके साथ हुआ, और मैं पर्सनली मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सजग हूँ। मैं ये महसूस करती हूँ कि हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, ना उसमें मेरा किसी से कंपैरिजन है, ना मैं किसी से बेटर हूं, ना मैं किसी से वर्स हूं। तो मेरी अपनी जर्नी मैं जा रही हूँ,
जैसे हम सब लोग अपने अपने ऑफिस जाते हैं या अपने किसी जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ जाते हैं, तो जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या आपका कोई कंपैरिजन है कि आज आप जो है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो क्या आपका कंपैरिजन हो सकता है किसी अहमदाबाद जाने वाले से? कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपने काम से जा रहा है, आप अपने काम से जा रहे हैं। उसी तरह से लाइफ भी है, हम सब अपने अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन, ये बहुत छोटे लेवल का ट्रॉमा होता है, लेकिन इससे ये जो एनर्जी होती है ना, वो पूरी पूरी एकदम चेंज हो जाती है और उसके कारण पॉसिबिलिटी होती है कि नेगेटिविटी बहुत आ जाए। तो ये जो नेगेटिविटी आती है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब कर देती है और बहुत सारी छोटी चीजें भी जो है वो बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाती है। तो बेहतर ये है कि जैसे मैंने बोला कि वो जो सोल्जर थे, उनका जो ट्रॉमा, जिसके बाद उनकी एनालिसिस हुई और वो ठीक हो गए, और फिर कुछ सालों के बाद उनको उस ट्रॉमा ने परेशान करना शुरू किया और बाकायदा इट वाज प्रूव्ड कि ये उनको उसी पीटीएसडी, वो ही ट्रॉमा जो था वो पीटीएसडी बन गया। तो ये हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो जरूरत इसकी है कि हम इस चीज को रियलाइज करें। अपनी अपनी जगह पे आप जो भी करते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जो मेरा काम है वो परले दर्जे का है। आप एक माँ है, एकदम बेस्ट मदर बनिए कि आपका बच्चा बुलवाइए मत उससे, बेटा मैं तुम्हारी बेस्ट मदर हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा आपको खुद ही बोले ममा यू आर द बेस्ट, दैट्स द कॉम्प्लीमेंट। आप अगर कोई भी काम करते हो, टॉयलेट क्लीन करने से लेकर कोई भी दूसरा तरह का क्लीनिंग से लेकर कोई जो सो कॉल्ड बड़ा काम है, कोई भी काम करते हो, क्योंकि कोई काम तो बड़ा छोटा है नहीं। आप इमेजिन करिए कि आप कहीं ऐसे वर्क स्पेस में जाना पसंद करेंगे जहां टॉयलेट ही साफ ना हो, क्या आप जा सकेंगे? तो फिर वो जो बड़े लोग हैं, बड़ा काम करने जाते हैं, उनका काम भी इसी छोटे काम पर डिपेंड करता है। इसलिए छोटा काम कोई तो होता नहीं है, सब बराबर है। एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपर्ट आप किस में है और उसमें अपने स्किल को बेटर और बेटर करते जाइए। जब हेल्प चाहिए रुकिए मत, जरूर हेल्प लीजिए। आप हाथ बढ़ाएंगे तो ही हाथ कोई पकड़ेगा आपकी। और धीरे धीरे जब ये होने लगेगा, एक दिन सोसाइटी में चेंज आएगा कि अगर कोई बच्चा आपके दरवाजे पर नॉक कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे और आप भी पता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बच्चा सचमुच किसी तकलीफ में है या वो एक शरारत कर रहा है। तब तक आप अपने मन के बच्चे को संभालिए। किसी भी घटनाओं को ट्रॉमा में मत बदलने दीजिए। ट्रॉमा से पोस्ट ट्रॉमेटिक तक मत पहुंचिए। कोशिश कीजिए कि आप जितनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं अपनी तरफ से, आप वो जीने की कोशिश करिए। आज मैं बस इतना ही कहूंगी। कभी और किसी दूसरे टॉपिक पर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, दैट्स what I am committed to. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Thank you.